Hello बच्चों, let's read the question. The question says that find out the incorrect statement. So first statement is that proximal convoluted tubule helps in the potassium ion and sodium ion reabsorption. B says that distal convoluted tubule helps in the glucose reabsorption. C says the loop of Henle and vasa recta plays a significant role to produce concentrated urine, while D says Bowman's capsule encloses the glomerulus. So इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कंसेप्ट है वो हो जाएगा द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन हमारा होता क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि हेल्प करता है हमारी एक्सक्रीशन के अंदर, एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। हम हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हेल्प्स इन द पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन रीअब्सॉर्प्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इन द पीसीटी मेजर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टेक्स प्लेस। सेकेंड हमारी स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट इन डीसीटी और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हेल्प्स इन द ग्लूकोज रीअब्सॉर्प्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इन द केस ऑफ डीसीटी के अंदर हमारे मेजरली दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ bicarbonate ions which is HCO3 minus, and conditional reabsorption of sodium ion, chloride ion and water। एंड इसके अंदर जो दूसरा फंक्शन होता है इट सिक्रीट्स और इट हेल्प्स टू सिक्रीट द हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्टरेट। अब हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो देखते हैं हम। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, बिकॉज द वासा रेक्टा जो होती है हमारी, वासा रेक्टा रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप, एंड ये प्रेजेंट होती है इन काउंटर करंट फैशन। तो इस काउंटर करंट फैशन में बेसिकली होता क्या है, अगर द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अगर परमिएबल टू NaCl, तो साइमल्टेनियसली अ डिफरेंट मैकेनिज्म अकर, और जो वासा रेक्टा होती है, वासा रेक्टा becomes impermeable for NaCl, and due to this counter current fashion, this whole mechanism is known as counter current mechanism। and इस counter current mechanism की वजह से we can see a phenomena of concentration of urine। So we can say that both loop of Henle and vasa recta play a significant role in concentrating the urine। अब हमारी स्टेटमेंट फोर्थ कहती है दैट बाउमेंस कैप्सूल एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, बिकॉज द कवरिंग विच सराउंड्स द ग्लोमेरुलस इज नोन एज बाउमेंस कैप्सूल। एंड बाउमेंस कैप्सूल हमारा बेसिकली होता क्या है? बाउमेंस कैप्सूल is a cup-like structure which surrounds the glomerulus, and Bowman's capsule later extends to form PCT, which is proximal convoluted tubule। So for this question the final answer turns out to be
Option B, which is distal convoluted tubule helps in the glucose reabsorption. Hope you understood it well. Best of luck.